हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त शहजाद अहमद आज आपके सामने मुखातिब हूँ। आज ऐसे टॉपिक पर मैं आपसे मुखातिब हूँ जो एक मूवी आ रही है द क्रिएटर्स। ह्यूमैनिटी के ऊपर है, इंसानियत के लिए है और दिलों में मोहब्बत पैदा करेगी वो मूवी। जो आजकल का माहौल है उस माहौल से ज़रा हटकर एक दिलों में मोहब्बत लाएगी ये मूवी। मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जिनको कोई तारुफ की मोहताज नहीं। दया सर हैं, आप जानते हैं, सीआईडी फेम हैं और बहुत मशहूर हैं। तो सीधे सब सीधे क्वेश्चन और इंटरव्यू स्टार्ट करता हूं। दया सर, आपका बहुत बिल्कुल बहुत बिल्कुल। स्वागत है। थैंक यू। दया सर, इस मूवी में आपका किरदार क्या है? इस मूवी में मेरा कैरेक्टर है डॉक्टर रे का, जो एक साइंटिस्ट है जो नासा में काम करते हैं। वो हिंदुस्तान से ही है और यहाँ से पढ़ लिख के वो वहाँ पर नासा में जाके काम कर रहे हैं। और उनकी शादी हो चुकी है किसी और मज़हब की लड़की से, घर से अनबन है। और कुछ साल बाद उनके लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं कि वो दिमागी तौर से एकदम हिल जाते हैं। यू कैन से पागलपन के हद तक चले जाते हैं। तो उन्होंने अपना लाइफ वाइफ सब त्याग के वहाँ पे एज अ रेक्लूज, एज अ संन्यास लेके वो बैठ गया वहाँ पे। किसी चीज़ की सुध ने उनको, मतलब बेहोशी के हालत में ही है वहाँ पर। और यहाँ से, इंडिया से काफ़ी लोग उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बहुत बड़े साइंटिस्ट है, तो वो यहाँ पर आए लेक्चर दे। बट वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। और वहां पर यूएस में वो काफी बार जीवन से तंग आकर वो खुदकुशी करने की सोचते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। और एक बार ऐसे ही एक आध्यात्मिक गुरु से उनकी जान पहचान होती है। उनके डिस्कोर्स सुन के, उनके प्रवचन सुन के कहीं ना तो कहीं वो उनके लाइफ में वो इफेक्ट करता है। और वो ठान लेते हैं कि दुनिया में जो, ये प्रपंच में जो चल रहा है, जो कानून कायदा, जो व्यवस्था हो रही है, उसको बदलने की जरूरत है। जो सोच हमने अपने बच्चों को दिया है, जो सिस्टम हमने क्रिएट किया है इस दुनिया में, उसको बदलना बहुत जरूरी है। उसी से शांति आ सकती है, उसी से लोगों के दिमाग में सूझबूझ या समझ जो है वो ठीक तरह से हम उसको डाल सकते हैं। तो वो हिंदुस्तान आते हैं एक मिशन के साथ कि उनको दुनिया बदलना है। दुनिया बदलना है, वन वर्ल्ड वन रिलीजन करना है। पूरे विश्व में एक ही धर्म होगा। यहाँ पे हम जो झगड़ा लगा के रखे हैं, पूरे दुनिया में कहीं भी जाओ, इट इज लैंड प्लस आपका धर्म को लेके, ये मेरा देश है, ये मेरा धर्म है। और उसी में सब ये खींचातानी हो रही है। तो ऐसा कुछ हो जहां पे बच्चों को, अपने माँ बाप जो है, धर्म खाली एक ही धर्म, जो विच इज ह्यूमैनिटी, जी। मानवता का धर्म, ये हम सिखाएं। ना कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, फलाना ढिमाका जो भी हम लोग बोलते हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो इंसानियत इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे प्राणी, पंछी है या जानवर है या मच्छी है, ये पानी पानी में किसी का कोई बाउंड्रीज नहीं है। दे जस्ट फ्लोट, स्विम करते हैं क्रॉस द वर्ल्ड। और किसी को कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं है ना। हमको हर जगह जाओ, हर मेरे अंदर से 1000 किलोमीटर में जाके पासपोर्ट दिखाना पड़ता है कि मुझे यहां जाना है। तो वो ना हो। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पे एक धर्म है, एक पर्टिकुलर थॉट के लोग रहते हैं, वो शायद उनको वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो वो, ये हमने एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। तो फिल्म का कॉन्सेप्ट ही ये है कि हमको इन सब चीजों से उठकर एक विश्व, एक धर्म करना चाहिए, जहां पे शांति हो, प्यार हो, भाईचारा हो। दया सर, हमने एक रिपोर्ट पढ़ी है कि जब आपको ये मूवी मिली तो आपने सोचा है धर्म के ऊपर है, क्या है ऐसा, आप नर्वस थे उस वक्त। हाँ। तो वो क्या सिचुएशन थी? नहीं, मुझे ये लगता है कि आज के दौर में आप धर्म के ऊपर क्या फिल्म बना सकते हो। या तो कोई रियलिस्टिक जो फिल्में हैं या रियल स्टोरीज हैं, उसको आप दर्शा सकते हो। बट धर्म को लेके जब ये लोग प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मेरे पास आके मुझे नरेट करने लगे, तो मैं बैक ऑफ द माइंड में यही चल रहा था कि आई मीन धार्मिक फिल्म कैसे। बट जब उन्होंने नरेट किया तो मुझे उनका कॉन्सेप्ट, उनका थॉट बहुत अच्छा लगा कि आज के दौर में कोई ऐसा आदमी है जो ये सब सोच रहा है या इस फिल्म में पैसे डालने के लिए तैयार है कि मैं ऐसा बनाऊंगा बिकॉज ये मेरा थॉट है। बहुत नोबल थॉट था। तो मुझे लगा कि इनके थॉट के साथ जुड़ना चाहिए, है ना। तो वी डिड दैट फिल्म और बहुत वंडरफुल टाइम हमने स्पेंड किया, क्योंकि बहुत नोबल फिल्म था, थॉट बहुत अच्छा था, तो लोग भी अच्छे जुड़े उसमें। और फिल्म जो हमने डिसाइड किया था कि इतने टाइम फ्रेम में हमको खत्म करना है, उस टाइम फ्रेम में परफेक्ट वो फिल्म कंप्लीट होकर रैप अप किया हमने। और हर चीज अपनी जगह पे एकदम परफेक्ट फिट था। तो वी एंजॉयड डूइंग द फिल्म, क्योंकि मेरे अंदर से वो थॉट बिहाइंड द फिल्म वाज वेरी गुड।
डॉक्टर रे का किरदार निभाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी इसके लिए? फॉर एन एक्टर हर किरदार आप कॉमेडी करो या इंस्पेक्टर दया प्ले करो, ये अपने आप में एक चैलेंज होता ही है। थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट करने में, वंस यू गेट इनटू दैट कैरेक्टर ना, देन इट बिकम्स इजी। बाद में आप हर चीज उस कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचते हैं आप। बॉडी लैंग्वेज भी वैसा होता है थोड़ा, अगर आप कॉप करते हो तो थोड़ा सीना चौड़ा रहता है हमेशा, मतलब फैल के चलते हो। जब ये कैरेक्टर्स करते हो तो बॉडी अपने आप एकदम दब जाता है कि भाई नहीं, मैं शरीफ आदमी हूँ, गरीब सा हूँ। तो थोड़ा एक आध दिन में आप, आई थिंक, आप ढल जाते हो उस कैरेक्टर में। जनरेशन है उसके लिए सर क्या कहेंगे आप? एक तो यार ये सोशल मीडिया ने बहुत ज्यादा क्या आग लगा रखा है। एक तो फेक न्यूज जो है हर जगह, हर दूसरे दिन कुछ पढ़ते हैं सोशल मीडिया में, तीसरे दिन पता चलता है फेक था। तब तक तो माहौल गर्मा जाता है। तो मेरे अंदर से कानून व्यवस्था, या तो कानून चेंज करना बहुत जरूरी है इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए, कि भाई गलती से भी अगर आपने कोई फेक न्यूज डाला तो आपके तो रास्ते लग गए। ये बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। जो हमारे पे बहुत लचर है कानून, मेरे अंदर से अभी भी बाबा आदम के जमाने के कानून चल रहे हैं अभी, तो उसको चेंज करना बहुत जरूरी है। जब तक ये कानून चेंज नहीं होंगे, स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लेंगे, ये जो फ्रिंज एलिमेंट्स है जो पूरा क्रिएट करते हैं, तब तक मेरे अंदर से ऐसे ही इधर उधर बबल्स डालते रहेंगे और लोगों के दिल में नफरत डालते रहेंगे। या तो मेरे इधर शरीफ बनो कि आप सोशल मीडिया में है ही नहीं। आई एम नॉट ऑन फेसबुक, आई एम नॉट ऑन इंस्टाग्राम, आई एम नॉट ऑन ट्विटर, कहीं पे नहीं हूं, मुझे जाना ही नहीं है। वो वर्चुअल वर्ल्ड है, मेक बिलीव वर्ल्ड है या फेक वर्ल्ड है, मैं वहां पे जीना नहीं चाहता, मैं वहां पर नहीं हूं। या तो मेरी तरह कोई संत बने, या फिर आजकल के बच्चे मतलब हर दूसरे मोमेंट में देखते रहते हैं इंस्टाग्राम में लाइक्स कितने आए, फेसबुक में कौन मेरे को, अगर उसमें रहेंगे तो वो हमेशा डिस्टर्ब ही रहेगा। इसीलिए वो परेशान रहता है। आप कुछ बोलो तो उसका ध्यान नहीं है, 2 बार पूछो तो गुस्सा आ जाता है उसको। दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द मोबाइल। सबसे बड़ी बीमारी का जड़ वही है। हम लोग बोलते हैं नशा, ड्रग्स नहीं करना चाहिए, दारू नहीं पीना। आज की तारीख में सबसे बड़ा नशा जो है वो इंटरनेट है ना। इतना फ्रीली अवेलेबल है, इससे बड़ा नशा कोई नहीं है। मगर फैमिली में अंदर डॉटर, सन, मदर, फादर सब डिस्टेंट हो गए घर के अंदर ही। तो इसको कहीं ना तो कहीं कर्व करना जरूरी है। दया सर, दयानंद सेठी से लेकर एक सेलिब्रिटी तक का सफर तय करना आपके लिए आसान या मुश्किल? ये देखिए अगेन आपके सोच के ऊपर है। मैं आज भी जैसे मैं फ्लाइट में जाता हूं, मैं बड़े नॉर्मल इकोनॉमिक क्लास में कहीं पीछे बैठ जाता हूं, मैं कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग आते हैं, प्यार से मिलते हैं, अच्छी बात है। और सेलिब्रिटी हो गया या 4 लोग पहचानने लगे, ये ना पहले कभी मेरे दिमाग में गया ना आज मेरे दिमाग में। मैं वही दयानंद शेट्टी हूं अपने दोस्तों के लिए आज भी। वही अपने बॉम्बे में जहां जहां मेरा जो रेगुलर होता था सेशन, वहीं पे वो नॉर्मली चलता है। और वो डिपेंड्स, आप बैगेज लेके चलना चाहते हैं कि मैं स्टार हो गया, सेलिब्रिटी हो गया, वो आपके ऊपर है। अदरवाइज इफ यू आर लेवल हेडेड, इफ यू आर ग्राउंडेड, कुछ नहीं, आप मैं एक ही है। आप अपना काम कर रहे हो, मैं अपना काम कर रहा हूं। आप भी अपने घर के रोजी रोटी के लिए कर रहे हैं, मैं भी उसी लिए कर रहा हूं। बस सिंपल है वो। भैया सर, लास्ट क्वेश्चन होगा कि इस मूवी के लिए हमारे माध्यम से लोगों को क्या मैसेज दें? ये मूवी सोचने पे मजबूर जरूर करेगी आपको कि हम लोग जिस क्या बोलते हैं, एक दिमागी षड्यंत्र लोगों ने जो भी बुना है, जिसमें हम फंसे हुए हैं थॉट प्रोसेस को लेके, ये कहीं ना तो कहीं सोचने पे मजबूर जरूर करेगा आपको कि हमको इसमें नहीं ज्यादा जाना चाहिए। हर आदमी की परेशानी है रोजी रोटी को कमाने से लेके अपने बच्चों के फ्यूचर और अपने क्या बोलते हैं, हमारे जो धरती है, धरती के फ्यूचर को लेके। तो ये जो झगड़ा, ये जो वॉर, ये जो खींचातानी, इसी अगर मन में अगर आपका द्वेष है आपको लेके या किसी को लेके, जेलसी है या दुर्भाव है, तो वो आपके फेस पे आता है, आपका खून सूखने लगता है, आपका खून काला पड़ जाता है। तो उससे अच्छा प्यार से रहो। तो गाली बोलता है सुन के लो यार, हंसी खुशी में रहो, उसको बोलो थैंक यू बॉस, निकल जाओ आप। डोंट बॉदर, कहीं रुको मत कि उसने मुझे गाली दी है या झगड़ा किया, मैं उसको जवाब दूंगा। ये जो बदला लेने की जो भावना है ना, इसको खत्म कर दो। आई थिंक थिंग्स विल मूव पॉजिटिवली। बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोचो, सब सही अपने जगह पे पड़ता है। वो बदले की भावना मत रखो किसी चीज में। बस बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शहजाद अहमद। आज आपके सामने मैं मुखातिब हूं। आज एक ऐसा कंसेप्ट है जो एक मूवी आ रही है 26 मई को, और उसका कंसेप्ट एक ऐसा है कि ह्यूमैनिटी, इंसानियत के बतौर इस दुनिया को चलना चाहिए। हमारे साथ एक किरदार निभा रहे हैं आलम डॉन का। आपने उनको कई सारी फिल्मों में देखा होगा,
जिनमें इन्होंने अपना किरदार निभाया है, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं सीधे मिलवाना चलता हूँ साजिद चौधरी जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू शहजाद। सर, इस मूवी में पहले तो मैं सीधा ही क्वेश्चन करूंगा कि आपका किरदार क्या है। इस फिल्म में मेरा कैरेक्टर है, नेगेटिव कैरेक्टर है आलम डॉन, जो एक फिल्म का मेन विलन है। वो कैरेक्टर मैं उसमें प्ले कर रहा हूँ। ये मूवी किस टॉपिक पे बनाई गई है और ये मूवी क्या मैसेज देगी? ये शहजाद, ये कहानी जो है, द क्रिएटर फिल्म का नाम है, द क्रिएटर सर्जनहार फिल्म का पूरा नाम है जी। और ये जो हमारे प्रोड्यूसर हैं राजेश कराटे जी, उनका खुद का कॉन्सेप्ट है, उनका खुद की कहानी है जी। और उनके खुद के विचार हैं जो वो एक कहानी के थ्रू लोगों को तक पहुंचाना चाहते हैं, लोगों तक अपना मैसेज को भेजना चाहते हैं। और इस कहानी का जो सार है, इसका जो मैसेज है, वो है वन वर्ड वन रिलीजन, एक विश्व एक धर्म। कहानी का मोटिव यह है कि अगर पूरी दुनिया से पूरी दुनिया अगर एक हो जाए, पूरी दुनिया से सारी सीमाएं, सारे बाउंड्रीज हटा दी जाए, तो वो दुनिया कैसी होगी। जी। वन वर्ड, एक ही विश्व हो, खाली वन रिलीजन, सारे धर्मों को इस दुनिया से हटा दिया जाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, खाली एक ही धर्म हो, मानव धर्म, तो वो दुनिया कितनी खूबसूरत होगी। इस कहानी का जो मैसेज है, इस संक्षिप्त में इस कहानी का मैसेज ये है कि एक विश्व हो, एक धर्म हो। कहानी का संक्षेप में ये है। सर, एक क्वेश्चन है कि मतलब आपको जब ये फिल्म मिली करने के लिए, तो आपके माइंड में क्या था जिसको लेकर आपने हाँ भरी? मैंने पूरी कहानी सुनी जब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने मुझे ब्रीफ किया कि ये हमारा इस तरह का कॉन्सेप्ट है और इस पर हम फिल्म बना रहे हैं, तो सबसे पहले तो यही होता है कि क्या कास्ट कर रहे हैं और कब शूट कर रहे हैं और मेरा कैरेक्टर क्या है। तो जब उन्होंने मेरा कैरेक्टर उन्होंने बताया, तो बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, मेन नेगेटिव है फिल्म का, आलम डॉन। जो नेगेटिव तो हमेशा बुरा ही काम करता है फिल्मों में, लेकिन इस फिल्म में कुछ थोड़ा सा अलग ये था कि बुराई से अच्छाई की तरफ मुड़ता है कोई बंदा, उस मिशन को देख करके कि आज पूरी दुनिया जब साथ दे रही है, तो फिर मैं ही क्यों इस लालच और इस गंदगी में पड़ा हूं। मुझे भी किसी अच्छे काम का साथ देना चाहिए और अच्छे काम का एक भागीदार बनना चाहिए, मुझे भी ये क्रेडिट लेना चाहिए। तो नेगेटिव से पॉजिटिव में ये कैरेक्टर आता है, एक ट्रांसफॉर्म होता है। तो ये थोड़ा सा बाकी कैरेक्टर से मुझे थोड़ा सा अलग लगा। अदरवाइज मैंने ज्यादातर तो अपनी नेगेटिव रोल ही किए हैं, तो मैंने इस कैरेक्टर को इसलिए चुना है कि चलो एक अच्छी कहानी है और इस कैरेक्टर में मेरे लिए शेड है इस रोल में, तो मैंने ये रोल चुना। क्वेश्चन किया जाए कि आपको किस तरह के रोल, नेगेटिव या पॉजिटिव, सबसे ज्यादा अगर कोई करने का मौका मिले तो आप क्या पसंद करेंगे? वैसे एज एन एक्टर तो ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि खाली नेगेटिव ही मिले या पॉजिटिव मिले। एज एन एक्टर तो हर एक्टर की ये कहानी रहती है कि हमेशा एक अलग अलग तरह के किरदार वो निभाए। लेकिन सच पूछो तो मेरे जीवन में नेगेटिव रोल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। उसका रीजन ये है कि एक्चुअली मेरी हाइट और पर्सनालिटी से देखो या मेरे लुक से देखो तो मैं भले ही नेगेटिव दिखता होगा लोगों को, लेकिन इंटरनली मैं बहुत पॉजिटिव और बहुत सॉफ्ट इंसान हूं। तो नेगेटिव रोल करने के लिए मुझे क्या करना होता है कि मेरी जो आत्मा, मेरा जो सॉल है, वो मेरी बॉडी का साथ नहीं देता है। तो मुझे एकदम डबल मेहनत करनी होती है कि मुझे अपनी आत्मा को भी नेगेटिव बनाना पड़ता है, बॉडी और फेस के अकॉर्डिंग। तो मुझे नेगेटिव रोल करने में बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, क्योंकि वो रिएक्शन मुझे फेस पे लाने पड़ते हैं। तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि अगर मुझे कोई पॉजिटिव कैरेक्टर दे तो मैं बहुत अच्छे से बखूबी निभा लूं। उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे लिए कई बार ऐसा मुश्किल होता है। तो एज एन एक्टर तो फिर ये होता है कि चलो अच्छा किरदार हो, अलग अलग तरह के किरदार हो हर फिल्म में, तो ऐसे कोई लिमिटेशन नहीं है एज एन एक्टर कि नहीं नेगेटिव ही करूं या पॉजिटिव करूं। अच्छे रोल मिले तो मैं दोनों करूंगा और यही कोशिश रहेगी कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा एंटरटेन करूं। मिर्जापुर में आपने मकबूल का किरदार निभाया, जिसको लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया जी, और आज भी आप उन दिलों में छाए हुए हैं जी, जिसका मैं कहता हूं कि तारीफ की तो कोई वो नहीं है आपको। लेकिन आगे अगर ऐसे मौके मिलते हैं, ऐसे किरदार वैसे देखा जाए तो शहजाद मिर्जापुर का जो कैरेक्टर है वो नेगेटिव नहीं है, वो मकबूल जो है वो पॉजिटिव कैरेक्टर है। पूरी सीरीज में एक ही बंदा है जो एक भी सीरीज में एक भी बैड वर्ड यूज नहीं करता, किसी को गाली गलौज नहीं करता, किसी के साथ बदतमीजी नहीं करता, किसी को मारता है या किसी के साथ कुछ होता है तो वो उसका प्रोफेशन है, वो उसके काम के प्रति लॉयल है। जिनके लिए वो काम कर रहा है, कालीन भैया के लिए, उनके लिए वो लॉयल है, इसलिए वो काम कर रहा है। अदरवाइज
वो अगर गलत काम भी करता है, किसी को गोली मारता है फिल्म में, किसी किसी को चांटा मारता है, झापट मारता है, तो भी वो मतलब बहुत हर्ट होता है, वो बंदा बहुत दुखी होता है। और उस कैरेक्टर का आपने देखा होगा मिर्जापुर के मकबूल का, कि वो घर में जाके एक डायरी मेंटेन करता है, डायरी में लिखता है, उसको अफसोस है, उसको गिल्ट है इस बात का कि मैंने आज क्या गलत किया, क्या अच्छा किया, और कितना अच्छा किया और कितना गलत किया। अपनी माँ को देता भी है, हिसाब भी देता है कि माँ आज हमसे ये गलत हुआ। डायरी लिखने का मतलब इसका ही होता है। और वो कैरेक्टर बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है, वो 100% पॉजिटिव कैरेक्टर है। और उस कैरेक्टर ने वहां पे ये भी दिखाया पॉजिटिविटी उसकी, देखो आप कितना कितना हम्बल और कितना पॉजिटिव और कितना मतलब सेंस वाला कैरेक्टर है मकबूल, कि जब उसकी माँ को मार दिया जाता है, उसके भांजे को मार दिया जाता है, वो गुस्से में जाके बाबूजी को मारने जाता है गुस्से में कि अब तो मेरी दुनिया उजड़ गई, बचा क्या है, और आपकी वजह से ही मेरे परिवार का यह हाल हुआ है। तो बाबूजी को मारने जाता है, एक फायर करता भी है और उनका हाथ फट जाता है। जब दोबारा स्टांस लेता है मारने का, पीछे से जो भाभी, जो बीना कैरेक्टर कर किया रसिका दुग्गल, वो कहती है कि मकबूल रुक जाओ हम मारेंगे, तो वो एक सेकंड में उसको रियलाइज होता है कि नहीं यार, शायद मुझसे ज्यादा बड़ा दुख इनका है। मतलब इतना सॉफ्ट हार्टेड बंदा है वो कि नहीं, शायद मेरी तो माँ मरी है, लेकिन हो सकता है इनका और कौन कौन इनके साथ कितना अत्याचार हुआ है, तो वो रुक जाता है और वो मौका उनको देता है। तो वो बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर है। और ऐसी इच्छा है कि ऐसे ही अलग अलग तरह के कैरेक्टर मिले। और लेकिन इस साल आप देखोगे मेरे अभी 8 से 10 प्रोजेक्ट आने वाले हैं। पठान से शुरुआत हुई है, अभी जनवरी में पठान रिलीज हुई है, तो अभी और भी काफी सारे प्रोजेक्ट हैं, जिसमें 3-4 वेब सीरीज हैं, 4-5 फिल्में हैं, जिसमें एक ये भी है द क्रिएटर। तो द क्रिएटर की बात की जाए, ऐसी मूवी आ रही है जिसको एक बहुत बड़ा मैसेज देगी इस पूरी दुनिया को। जी, अभी जो माहौल चल रहा है मौजूदा हालात में कि नफरतों का माहौल है, जी, और ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है इस जी, वक्त। जी। तो आप ये फिल्म के माध्यम से उस मोहब्बत को पैदा करेंगे इंसानों के अंदर, इसके लिए आप क्या कहेंगे लोगों से? मेरे ख्याल से शहजाद, अभी का जो समय चल रहा है, ये हिंदू मुस्लिम ये वो सब जो धर्म को लेकर के, जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, जिनको कोई मतलब नहीं है, लोगों को लड़ाना मराना कर रहे हैं अपनी मतलब गद्दियां बचाने के लिए, लोग पता नहीं कितने लोगों की आहुति बलि दे देते हैं, और अननेसेसरी धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं। मतलब ये क्या है, किसी पे आप धर्म को थोप नहीं सकते, ये सबकी अपनी, हर आदमी स्वतंत्र है इस देश दुनिया में, जिसको जो मानना है, जिसको जो करना है वो करे। तो आप जबरदस्ती किसी को नहीं थोप सकते कि आप इसी भगवान को मानो, या यही धर्म अपनाओ, या यही खाना खाओ, या यही कपड़े पहनो। ये सब गलत बातें हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन अब ठीक है, हर जगह अलग अलग चीजें हैं और जबरदस्ती लोग एक दूसरे पर चढ़े हुए हैं। पर इस माहौल में जो इस वक्त जो दुनिया में हो रहा है कि धर्म को लेकर के हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे हैं, जिसमें हजारों लाखों लोगों की जानें चली जाती हैं, तो फाइनली सरवाइव तो वही करते हैं जिनके परिवार चले जाते हैं, जिनके परिवार के सदस्य मारे जाते हैं। तो जो अपनी गद्दियां बचाने के चक्कर में जो लगे हैं, उनका तो क्या है, तो आखिरी फाइनली सफर तो वो करता है जिसका गुजर परिवार खत्म हो जाता है, जो अपने इंसानों को खो देते हैं। तो ऐसे माहौल में देखा जाए तो ये फिल्म जो है वो बहुत ही सटीक है और बहुत ही अच्छा मैसेज है। अगर लोगों तक ये बात पहुंचे तो आई एम श्योर कि लोगों का थोड़ा सा माइंड थोड़ा सा चेंज होगा। इसके बारे में लोग सोचेंगे कि वाकई ये क्या कर रहे हैं हम लोग, मतलब एक धर्म को बचाने के लिए इंसानों की बलि दे रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज नहीं है। अगर इंसान को बचा के अगर धर्म मर भी जाए तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा बड़ा उपकार वाला काम होगा। तो ये इस माहौल में जो अभी आज की तारीख में इस दुनिया में चल रहा है, उस माहौल के हिसाब से ये कहानी बहुत ही अच्छी है और लोगों तक अगर पहुंचे तो आई एम श्योर कि थोड़ा बहुत परिवर्तन तो लाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे थैंक यू बात सो मच करने। शहजाद। आप द क्रिएटर्स मूवी आ रही है 26 मई को। मूवी का कंसेप्ट ऐसा है कि ह्यूमैनिटी, इंसानियत। हमारे साथ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मौजूद हैं और इन्हीं से पूछेंगे, सर राजेश कराटे गुरुजी, आपने ये चीज थॉट लाई कहां से, और ये सोच आई तो इसको मूवी पर्दे तक लाने का सफर कैसा रहा? मैं 10 साल से आध्यात्मिक में जुड़ा हुआ हूँ। सर थोड़ा सा। हम जब लोग प्रवचन करते हैं तो बात कुछ और करते हैं, दिखावा कुछ और करते हैं। और सारे लोगों को मैंने सुना है, ऐसे तो मैंने बाइबल कुरान सब पढ़कर, वेद से पढ़कर ये सोच आई कि हर लोग अपनी मजहब की बात करते हैं और एक दूसरे की बात मानते नहीं। ऐसे तो बहुत साम्यता बात है इसमें। तो मैंने सोचा सारी दुनिया अलग लग रही है और सारे मजहब धर्म अपनी अपनी बात बता रहे हैं, कोई किसी की बात मान नहीं रहा है। और दुनिया में अगर मजहब ना हो तो क्या हो, ऐसा एक सोच आ गई। मजहब कहाँ से हुआ, कहाँ पर है, कहाँ नहीं है, ये सोचता था मैं। तो अंदर से आवाज आ रही थी कि मजहब इंसानों की बनाई रचना लग रही है। मुझे पहला ये अंदर से एक आवाज अच्छी मिल गई।
मैं बात तो सही लग रही। तो मैंने एक और ढूंढा कि भाई गहराई में गया तो मजहब कहाँ पर नहीं है। तो जन्म जब भी इंसान का बच्चा का होता है तब भी मजहब नहीं होता, कोई प्रतीक लेकर नहीं आए। और उसके बाद जब पढ़ाई करते हैं वहां भी मजहब नहीं होता। हॉस्पिटल में जाते हैं, पूरी मेडिसिन जो ढूंढी है पूरी दुनिया में, वहां भी मजहब नहीं, सबके लिए एक समान है। हम ट्रैवल करते हैं ट्रेन और फ्लाइट सब में, वहां पर मजहब नहीं है। और पूरी दुनिया में जो कानून है न्यायालय, वहां भी मजहब नहीं। मजहब आया कहाँ से? हमारी हर चीज में मजहब नहीं। आगे सोचा तो एकदम अंदर और सोचने लगा तो कुदरत की बनाई रचना में भी मजहब नहीं है। दिन रात होता है पृथ्वी पे, कहीं भी चलो जमीन पर, उन्होंने मना नहीं किया, पानी अग्नि। तो ये मजहब इंसान की बनाई रचना से हजारों साल से नफरत हिंसा हो रही, तो खत्म कैसे करो, ये मेरी एक सोच चल रही थी। तो बोले दुनिया में मजहब ना हो तो क्या हो। तो मैंने चैलेंज के साथ इसमें दिखाया कि कहीं पर मजहब नहीं है, ये सारी चीज में दिखा दी। तो हमें प्रूव तो करना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ा अच्छा एक थीम मिला है, मैं ये सीक्रेट बताऊंगा नहीं क्योंकि मूवी देखना पड़ेगा आपको। और पार्ट 2 भी हो जाएगा इसमें, और पूरी दुनिया लाइव भी देखेगी। किसी को कोई मजहब वाले को बिना बातें हम कैसे प्रूव कर सके, ये हमने इसमें दिखाने की कोशिश की है। और सारी चीजें नफरत आज देखते हैं आप लोग तो मजहब की वजह से है, बिल्कुल। पता भी चल जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें जैसे हम उसे कैसे मिटा सके, तो एक सोच मिली कि भाई नाम जितने हैं उससे पता चलता है। जैसे आपका नाम अभी पता चला, मेरा राजू नाम था, पता चला कि राजू है तो हिंदू है भाई, सलीम है तो मुस्लिम है, एडगर है तो हिंदू। सारी दुनिया में सारा नाम मिटा दे तो मजहब नहीं दिखाई देगा। फिर मजहब के जितने भी प्रतीक है जैसे माला, तिलक, टोपी और धर्म स्थल, वो खत्म कर दे, सोचो तो मजहब कहीं नहीं दिखाई देगा। और हमने हर जगह उठा के, पहले स्वर्ग था, सत्य था, बाइबल में लिखा है, कुरान में लिखा है। तो स्वर्ग जैसी दुनिया कब होगी? जब मजहब नहीं होगा और एक समान इंसान जिएगा, तब स्वर्ग जैसी दुनिया हो जाती, नफरत आग खत्म हो जाएगी। तो ये सोच लेकर मैं निकला। मैं तो पहली बार आया हूँ और डायरेक्टर से मिला। ऐसे मेरे अच्छे दोस्त राजू भाई पटेल, उन्होंने एक बार मिला, मैं चाहता था गुजराती मूवी बनाऊं, लेकिन बहुत लोगों ने अच्छा समझा कि इतना बड़ा मैसेज क्यों आप सीमित में रखते हैं चाहते हो। तो राजू भाई पटेल ने बोला कि नहीं, कुछ आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमारा कांटेक्ट प्रवीण जी से हुआ। बहुत प्यारे इंसान है, बहुत मेहनतू भी, ईमानदार है। उन्होंने जान लगा दी, 1 मंथ तक हम साथ रहे और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। हम लोग ढूंढने गए तो जिसको मिला हमने, जैसे हम लोगों ने पहले अनुपम खेर को में मिला, उन्होंने मना किया कि हमारे घर पे पत्थर मारे गए भाई, अभी ये कंट्रोवर्सी फिल्म मैं नहीं करना चाहता। वो उसकी कश्मीर हो गई। मैं क्या प्रॉब्लम है कि ये सीन हटा दो, क्योंकि आजकल कोई भी मूवी में मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी करने की बात बताएगा तो ये नहीं एक्सेप्ट करेगा। माहौल ऐसा है हमारे देश में, ऐसी सिचुएशन है। लेकिन मैं डरा नहीं हूँ। अनुपम खेर को बताया नहीं, ये तो नहीं होगा, क्योंकि हमें मजहब खत्म करना है तो किसी स्टूडेंट को दिखाना पड़ेगा ना। तो प्यार होता है तो इसमें मजहब भी नहीं था, स्टूडेंट साइंस वाले आगे बढ़ते हैं तो वो कुछ कर सकते हैं। तो हिंदू लड़का है, मुसलमान लड़की है, मुसलमान लड़का है, हिंदू लड़की है, और एक क्रिश्चियन लड़की और सिख लड़का, एक स्टूडेंट है हमारे, और ये दुनिया बदलने निकले हैं। ये मैसेज लेकर निकला हूँ मैं। आप जो मैसेज लेकर निकले हैं, कितने आपको, एक तो बहुत कठिनाइयों वाला रास्ता आपको चलना हाँ, मैं बता रहा था। और इसमें बहुत लोगों ने मना किया, जैसे आशुतोष राणा को मिला मैं, स्क्रिप्ट में चेंज कर दो। मैं समझता हूँ क्यों करना चाहते हैं, कि डरे हुए लोग सारे, और जिसको कुछ नया करना आता है वो डरते नहीं। मैं 2 साल से पहनता हूँ, ठीक है, सबसे प्यार करना है मुझे, हर मजहब से। जो जी रहे जीने दो, लेकिन मजहब खत्म करना एक ही चीज अब बाकी है, कि अगर ये दुनिया हम वन वर्ल्ड वन रिलीजन बना दे, एक कल्पना है मेरी, लेकिन हो जाए तो क्या हो, सोचो। और ये प्रूव कर सकता हूं मैं। ये मजहब की बात तो थोड़ी ऐसा लगेगा कि तो बहुत मूवी आ चुकी है, लेकिन इसमें हमारा जो थीम है वो अलग है। आप एक बार देखेंगे, इसमें सीक्रेट बहुत बड़ी बात है कि दुनिया का कोई भी इंसान नहीं बोल सकता। मैं साबित कर चुका हूं कि ये हो सकता है। सर, जैसे कि बहुत फिल्में आई हैं, द कश्मीर फाइल, अभी द केलरा स्टोरी आई है, ऐसी बहुत सारी फिल्में बनी हैं। उन्होंने काम किया है, लोगों ने अपने किरदार में अपना खून पसीना लगाकर अपने किरदार को निभाया है। आप जो कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं वो बहुत अलग है, इस दुनिया के लिए, लोगों के लिए अलग है, वो मैसेज बहुत अलग है। तो क्या इस मैसेज को लोग कितनी जल्दी एक्सेप्ट करेंगे? आप लोगों की कितनी इसके पर्दे के पीछे जो मेहनत रही है, किन किन चीजों की कठिनाइयों को आपको सामना करना पड़ा होगा, वो सब जानना चाहते हैं।
देखो दुनिया में कहीं भी जाओ दो तरह के लोग होते हैं हर मजहब में, एक मजहब को मानने वाले और एक मजहब को नहीं मानने वाले, जिसको सत्य मानते हो लोग। मजहब में वही लोग रहते हैं जिसको कट्टरता होती है, समझ गए ना आप, और उसको मजहब का नशा होता है, वो लोग रहते हैं। या कुछ प्राप्त करने के लिए उसको लगता है कि मुझे इसमें रहने से मिलता है कुछ, और वो लोग होते हैं जो उससे पर होते हैं, मतलब अलग होते हैं। तो हर कहीं भी जाओ, चाहे आप हिंदू में भी दो मानने वाले हैं, नहीं मानने वाले, मुसलमान में भी दो लोग हैं, आप जानते ही होंगे, क्योंकि मैंने सारी चीज पढ़ी हुई है। इसमें भी बहुत सारे पार्ट है यार, कितने हैं पता नहीं लोगों को। और क्रिश्चियन में भी दो पार्ट है, आप भी जानते होंगे। तो हर जगह में मैंने देखा कि दुनिया दो है, फिर भी अभी अलग अलग मजहब की। एक इंसान मजहब को मानने वाले, एक नहीं माने। अब दो दुनिया बनानी है पहले तो, कि जिन लोगों को ये मूवी देखे और लग रहा है कि नहीं हमारी सोच वाली मूवी आई है, तो एक दुनिया और बन जाए, और बाहर निकलना पड़ेगा सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि दुनिया जानती है यार, आप भी सब जानते हैं ना, आप तो जानते हैं ना। और ऐसा जरूरी है यार मजहब के नाम पर इंसान नफरत करे, कितने लोगों ने खोया है यार। हम क्यों मारते, चलो क्योंकि एक दिन तो मरना है हम लोगों को, मरना तो है ना हम लोगों को, ये तो तय है। तो क्यों मारते हैं हम सब लोगों को, ये मेरा हमारी मूवी में डायलॉग है। तो क्या मिल रहा है आप लोगों को? तो मैं पूरी दुनिया का अमन चाहता हूँ, प्यार चाहता हूँ, शांति से लोग जी सके, ये चाहता हूँ मैं। और आध्यात्मिक इसलिए कोई भी अगर मजहब वाला बोल दे कि ये सत्य है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप किसी को रिझाने के लिए बात कर रहा है। किसी ने, अल्लाह ने नहीं कहा कि इसको मार दो, किसी भगवान ने नहीं कहा उसको मार दो, किसी गॉड ने नहीं कहा, और उन लोगों ने कहा भी नहीं, क्या अलग है। तो ये सोच उसलिए कर रहा हूँ कि जब हम प्रवचन करते कुछ और करते हैं, लेकिन अब सत्य पे ही चलना है। प्रवीण जी, इस मूवी में आपका क्या योगदान रहा है और क्या सोच रही है इसमें आपने जो अपना साथ निभाया इन लोगों के लिए? मतलब मुझे जब हमारे प्रोड्यूसर श्री राजेश कराटे गुरुजी ने संपर्क किया, तो मुझे ना मतलब इनका जो एक्साइटमेंट लेवल था इस पे काम करने का, जैसे मैं एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। इनका सपना था फिल्म बनाना, और खाली फिल्म बनाना नहीं, फिल्म के थ्रू ये मैसेज देना चाहते थे, जो इनकी सोच है। और जेन्युइनली ये चाहते हैं कि इनकी फिल्म और इनकी सोच से अगर कुछ लोगों में भी परिवर्तन आ जाए, कुछ लोग ऐसा सोचने लग जाए कि हाँ, ये जो दंगे होते हैं, जो मारकाट होती है, नहीं होना चाहिए, इंसानियत पहले होना चाहिए। तो उसी के लिए ना मतलब ये जनरली ये इस चीज़ में बिलीव करते हैं। और ये मतलब जब मैं मतलब मेरे से मिलने से पहले इन्होंने कुछ अपनी सोच को लिखवाया था किसी से, बट उस तरह का रूप नहीं दे पाए थे। फिर जब हमारी मुलाकात हुई तो इनको थोड़ा अच्छा लगा, मतलब, और उनको ऐसा लगा कि हाँ, इनकी सोच को मैं सही ढांचा, सही रूप दे सकता हूँ। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मतलब जब मैं पहली बार गुजरात में इन्होंने मेरे को बुलाया, और जब हमारी फ्लाइट आई, तो मुझे ना लेने 6-7 लोग आए थे। ये इतने एक्साइटेड थे कि उन्होंने सबको बोल दिया, अरे मेरा राइटर डायरेक्टर आ रहा है, उसको ले। तो एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, मतलब 6 इनोवा लेने आई थी। हाँ प्रवीण भाई कमें छत कहाँ है, कहाँ? मैंने कहा किनके साथ आने सर, कहाँ पे बैठना है? कह रहा नहीं, वो आ जाओ जो पहले दिख जाए हो। तो जस्ट मैं आपको ये बात बताने का मतलब ये है कि इतने एक्साइटेड थे कि मतलब चलो ठीक है, इन्होंने जो सोचा है, जो मंथन किया है, उस सोच को एक रूप देने वाला है। तो जब मैं इनसे मिला तो मुझे इनकी सोच अच्छी लगी, इनका मतलब थॉट अच्छा लगा, और मुझे लगा कि हाँ, इस पे बन सकता है, इस पे करा सकता है। तो मैंने इनकी सोच को जानने की, इनको समझने की कोशिश की, और हल्का हल्का ढांचा इन्होंने तैयार था, इनके पास, इनके दिमाग में था, इन्होंने मुझसे शेयर किया। फिर जैसा ये चाहते थे उसी रूपरेखा में मैं, उसी मार्ग पे मैं चलता गया, और इनका ताना बाना कंप्लीट किया द क्रिएटर के रूप में। और मतलब काफ़ी मतलब हम लोग मतलब इसमें काफ़ी अड़चने भी आई, लेकिन इसमें एक डायलॉग है, मतलब कि आप कुदरत में बिलीव करते हो ना, तो कुदरत में गतिविधि होती है, कुदरत अपने आप रास्ता बनाती है। आप कोई चीज़ सोच लो और पॉजिटिव सोचो कि मुझे ये करना है, तो वो होगा। तो हमने इसमें ये दिखाने की भी कोशिश की, और जैसा कि हमारे प्रोड्यूसर श्री राजेश कराटे गुरुजी ने सोचा कि फिल्म बननी चाहिए, तो बनी। इन्होंने सोचा रिलीज़ होनी चाहिए, तो रिलीज़ हुई। मतलब इनकी और हमारे बीच में ये भी लड़ाई होती थी कि ये चाहते थे कि रिलीज़ करें, और मैं चाहता था कि नहीं, रिलीज़ मत करो, हम OTT में जाते हैं, पहले OTT में हम लोग कर लेते हैं, सेफ रहते हैं हम लोग, ये वो। बट अभी कुछ टाइम से OTT के मापदंड चेंज हो गया कि आपको रिलीज़ करना कंपलसरी है, ये है वो है। तो फिर इनकी जो सोच थी कि रिलीज़ हो, तो वही हो रहा है फाइनली। तो आप जैसा सोचते हो वैसा होता है, और वही होता है। आपका मन नहीं होता, जैसे उनका मन ही नहीं था कि OTT पे जाए। ये बहुत मरे मन से कहते थे कि नहीं, अरे हम कहते थे गुरुजी अभी चल रही है, लेकिन इनकी सोच थी कि रिलीज हो।
तो फाइनली जो ये सोचते रहे वो हो रहा है, और इसी सोच के साथ मतलब हम पॉजिटिविटी, हम है ना, मतलब हम धंधा करने नहीं आए। जो धर्म और मजहब और के नाम पे जो धंधा कर रहे हैं उनको सीख देने आए, हाथ जोड़कर, तो यार बंद करो यार, अब बहुत हो गया। मतलब आप सच में बंद करो ये रहते हैं, क्योंकि हमारे आपके अंदर सब सिर्फ इंसान का खून चल रहा है, इंसान की सोच ही है। हमारी सोच को गुमराह करना बंद करो। जो भगवान ने सोच दी है ना प्यारी सी इंसान की, हमें वही रहने दो। हम चाहते हैं भगवान की सोच ही रहे। तो इसी सोच के साथ मतलब हम 26 मई को आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में लेके आ रहे हैं फिल्म, और हम चाहते हैं कि मतलब आप देखें। और हमारी जेन्युइनली कोशिश है कि हमारी सोच से परिवर्तन आए, क्योंकि एक बड़ा खूबसूरत, बड़ा प्यारा मैसेज है।